हेलो फ्रेंड्स, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 30 दिन के अंदर अंदर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ 4 ऐसी चीज़ें जिसको आप डेली प्रैक्टिस करने से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और वो 4 चीज़ें हैं: यू हैव टू लिसन मोर, you have to speak more, read more, and observe more. So welcome to my channel Personality तक। Let's begin with today's topic. Okay friends, so उन 4 चीज़ों में जो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है you have to listen more. Yes, you have to listen more and more English videos, English movies. तो अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं या इंग्लिश वीडियोस देखते हैं तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को और अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर पाएंगे। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप चीज़ों को सुनते हैं। तो आप जैसे कि आप जानते हैं, एक बच्चा भी अगर पैदा होता है तो वहाँ की वो मदर टंग बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि इसका सबसे पहला लेसन होता है सुनना। जितना वो ज़्यादा सुनता है वो वही सीखता है। तो आपको भी वही करना है। आप अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतने अच्छे से अपने कंटेंट को डिलीवर करने में आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आप इंग्लिश सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टंग है वो इम्प्रूव होगी और आप चीज़ों को कैच कर पाएंगे और अपने कंटेंट को सुधार पाएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ माई सेकेंड थिंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ टू स्पीक मोर। आपने सुन तो लिया, लेकिन अगर आप बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई नो कि शुरुआत में जब अपनी कम्युनिकेशन स्किल वो भी इंग्लिश में अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा बिगनर हैं तो डेफिनेटली आप ब्रोकन सेंटेंसेस बोलेंगे, बट उससे अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत होने दीजिए। आप चाहे ब्रोकन सेंटेंसेस में बोलिए, चाहे गलत बोलिए, बट बोलिए ज़रूर। आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, बोलते रहिए। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा। आपको बिल्कुल भी शाय फील नहीं करना। यू नीड टू स्पीक मोर एंड मोर। उससे क्या होगा, जब आप बार बार बोलेंगे और अगर आपके सामने इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं तो वो आपको करेक्ट भी करेंगे और बहुत सारी गलतियां जो आप खुद करेंगे तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा that this is the wrong word or this is the wrong sentence. This is the first sign to improve your communication skill when you self correct yourself. Now after trying to listen and to speak, now third thing to improve your communication skill is to read more. आप जितनी ज़्यादा इंग्लिश की बुक्स, इंग्लिश की मैगज़ीन्स पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी वोकैब को बिल्ड कर पाएंगे। जितने ज़्यादा वर्ड्स की आपको नॉलेज होगी आप उतने ज़्यादा कंटेंट बना पाएंगे, उतने ज़्यादा सेंटेंसेस प्रिपेयर कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में वर्ड्स नहीं आते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारी वोकैबलरी जो होती है वो बहुत कम होती है, यानी कि वर्ड्स जो होते हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपकी वोकैब बिल्ड होगी, आपको वर्ड्स का पता चलेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। पढ़ने से आपकी वोकैबलरी बिल्ड होने की वजह से आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग होगा और उससे आपको बोलने में भी हेल्प मिलेगी। और अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर लिसनिंग एंड स्पीकिंग यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। और उसमें आपको हेल्प करेगा कि आप वो चीज़ें पढ़िए जो आपके इंटरेस्ट की हो। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो स्पोर्ट रिलेटेड मैगजीन्स पढ़िए। अगर आप एडवेंचर में इंटरेस्ट रखते हैं तो एडवेंचर रिलेटेड बुक्स और मैगजीन्स पढ़िए। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो उसी तरह की आप बुक्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आपकी वोकैब भी बिल्ड होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड मोर एंड मोर। आफ्टर 3 थिंग्स, फोर्थ very important thing to build your communication skill is to observe more. observe more का मतलब है कि आप सामने वाले की टोन, सामने वाले के जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज का पता करें। यानी कि जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो 2 तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल चीज़ें वो होती हैं जो कि हम बोलते हैं, नॉन वर्बल चीज़ें वो होती हैं जो कि हम बोलते नहीं हैं बट अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं।
तो इंग्लिश बोलने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके हाव भाव कैसे होते हैं। तो जब भी आप मूवीज़ देखें या जिसको आप एडमायर करते हैं इंग्लिश स्पीकर्स को, उनको देखें, तो आपको नोटिस करना है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, जब वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनकी टोन कैसी रहती है, उनके जेस्चर्स क्या होते हैं, और उन चीज़ों को आप एमुलेट करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को आप इमिटेट करने की कोशिश करें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो दिस इज़ 4 very important step to improve your communication skills. Please share, like and subscribe. Thank you. Bye.